Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Numbers, chapter 11, verse 29. आज के हमारे ध्यान मनन के लिए जो वचन लिया गया है वो गिनती की किताब 11 अध्याय उसके 29 वचन से लिया गया है। The Lord would put his spirit upon them. और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। Now the context behind Numbers 11:29 is, it is really interesting. ये जो भाग लिया गया है उसका मूल अंश जो है बहुत ही उत्सुकता और आश्चर्य का बात है, Because there are two men in the camp at this point. यहाँ पर छावनी में दो लोग हैं, Their names are Eldad and Medad. एल्दाद और बेदाद उनके नाम हैं। That is what we read in verse 26. यहाँ पर 26 वचन में हम वहाँ उनके नाम पढ़ते हैं। And the Bible says that the Spirit of God was resting on them and they were out prophesying in the camp. यहाँ पर देखते हैं कि छावनी में एल्दाद और मेदाद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ठहरी है और वे लोग वहाँ पर वो प्रवचन करते So हैं। some of the people, they have seen both of them prophesying. यहाँ पर बाकी इस्राएली लोग ये दोनों परमेश्वर की भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं। So somebody came and told Moses, कोई आकर मूसा से कहता है, "Oh Moses, हे मूसा, these people are prophesying in the camp." देखो ये छावनी में ये लोग भविष्यवाणी करते हैं। And what Joshua said, यहोशू क्या कहते हैं? "Oh, we need to stop them." वो यहोशू कहता है कि उन्हें हमें रोकना चाहिए। And Moses says, मूसा कहता है, "No way, we are not going to stop them. हाँ, किसी कारण से भी हम उन्हें रोकना नहीं चाहिए। I want all God's people to be prophets." वो कहता है कि सब जो परमेश्वर के बच्चे हैं सभी लोग भविष्यवाणी करें। The Lord has put his spirit upon them. देखो परमेश्वर ने खुद अपनी आत्मा को उनके ऊपर ठहराया So है। I want all the people to prophesy like them. इनके तरह ही सारे लोग छावनी में इसी तरह भविष्यवाणी करे, ये मूसा चाहता था। So think about it. एक बार इस बात के बारे में सोचो, What does a prophet do? ये भविष्यवक्ता क्या करता है? A prophet, if he is a true prophet, speaks the word of God. अगर एक भविष्यवक्ता सच्चा भविष्यवक्ता है तो वो परमेश्वर की सच्चाई को बताता Now है। what Moses is telling? यहाँ पर मूसा क्या कहता I है? want lot of people to be speaking the word of God on behalf of God. वो कहता है कि सारी प्रजा परमेश्वर की ओर से अगर भविष्यवाणी करे तो वो भला है। Yeah, we have been empowered by the Spirit of God to speak and proclaim the word of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम प्रेरित किए जाते हैं, बलवंत किए जाते हैं कि परमेश्वर की बातों को हम बता सके। So we have got this picture in the Old Testament. ये हम पुराने नियम में परमेश्वर के इस छवि को और छाया को So देखते when हैं। we get into the New Testament, अगर हम नए नियम में जाते हैं, and this is one of the mammoth shifts that took place when the Holy Spirit comes down at Pentecost in Acts chapter 2. हम देखते हैं प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा वो नीचे उतर आती है। And when the Spirit comes down on all the believers who are assembled there, वहां पर इकट्ठा हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर जब ये परमेश्वर की आत्मा उतर आती they है, all start doing what they have done. वहां पर देखिए उन्होंने क्या किया। They all start speaking the word of God on behalf of God. देखो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वचन को वो लोग बातचीत करते हुए बताते रहते Oh, they हैं। all start speaking the word of God and the whole picture that Jesus had promised begins to come true. जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उनको बताया कि ऐसा होने वाला है, वही बात यहाँ पर सच्चा होते हुए दिखते हैं। So Numbers 11:29 reminds us we are witnesses for God. यहाँ पर गिनती की किताब 11 अध्याय के 29 वचन में जो हमने पढ़ा है, हम परमेश्वर के एक निजी यानी हम उसकी गवाह ठहरे हैं। And if the Spirit of God is now resting on all the followers of Jesus, जो परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं उन सभी के ऊपर अगर परमेश्वर की आत्मा रहती है, and then they are all witnesses. वे सब उसके गवाह ठहरते हैं। What does a witness do? ये गवाह क्या करता है? A witness speaks for God. ये जो गवाह होता है परमेश्वर की बातें ही करता है। A witness speaks on behalf of God. परमेश्वर की ओर से वो बात करता है। When we get to the New Testament, for every single follower of Jesus who as the Holy Spirit is in them, yes, they will speak the word of God. परमेश्वर के जो भी चेले हैं और परमेश्वर के बच्चे जो भी है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है, वो परमेश्वर की बात बताना चाहते So हैं। we are spokespersons for God. या दूसरी बात कहे जाए तो हम परमेश्वर के
हम वहां पर प्रवचक बनते हैं। And we have been empowered by His Spirit to speak for God. उसकी आत्मा से हम बल प्राप्त करके उसकी ओर से, उसकी तरफ से बात करने के लिए हम बनाए जाते हैं। So in this sense we prophesy. और इसी प्रकार से हम भविष्यवाणी This करते हैं। doesn't mean we go around making these random pronouncements, I am a prophet, I am not, like that. इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह जाकर कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। ये करने की जरूरत नहीं Yeah, है। today in the name of Jesus, many are confusing people by telling wrong doctrines about the tongues, etc. और अगर हम देखते हैं कि आजकल देखते हैं कई सारे लोग परमेश्वर की बात और परमेश्वर का प्रवचन और परमेश्वर की भविष्यवाणी कर कर वो कई सारे भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बात करते हुए उसको कलंकित करते They हैं are telling wrong doctrines. और वो गलत परमेश्वर के वचन को बताते Yeah, हैं it is creating utter confusion. और ये बहुत ही क्लेश को लेकर आता है। Paul gives a better clarification regarding the tongues. और ये भाषाओं में बात करने के मामले में पौलुस बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता But है। this is not the time for us to discuss it. ये समय नहीं है कि उसके बारे में हम बातचीत But करें। what does a prophet do? ये भविष्यद्वक्ता क्या करता A है? prophet speaks the word of God. ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन को We बताता है। take the word of God, the Bible, namely the gospel, and we proclaim it. परमेश्वर के वचन को, यानी जो सुसमाचार है, वो लेकर हम परमेश्वर की बातें बताते This हैं। is what Moses is praying there. यहाँ पर मूसा यही प्रार्थना करता है। I want every child of God to be a prophet of the Lord. वो कहता है कि सारी प्रजा अगर परमेश्वर के नबी बनते हैं, भविष्यद्वक्ता बनते हैं, तो बेहतर है। I want the Spirit of God to be on all of them. वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा सबों पर रहे, यही मैं चाहता हूँ। So realize today, being the follower of Jesus, you know what you are. हाँ, एक बार तुम सोचो कि जो परमेश्वर के पीछे हो लेते हो, उसके चेले बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे ऊपर काम दिया गया है? Yeah, in this sense, you are a prophet. उसका मतलब यह है कि तुम भी नबी हो और भविष्यद्वक्ता हो। And not only that, इतना ही नहीं, and this verse reminds us we are empowered by the Spirit. और यहाँ पर ये बात हमें ये भी सोच देता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें बलवंत किया जाता है। Just feel the wonder of this and the weight of this responsibility. ये जो काम का भार दिया गया है, उसकी गहराई को सोचो। Yeah, you have been empowered by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम बलवंत किए जाते Yes, हो। I am speaking to every follower of Jesus now. यहाँ पर मैं सभी जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उन सभी के लिए मैं कहता The हूँ, Spirit of God is resting on you today. आज परमेश्वर की आत्मा तुम पर ठहरी है। Why? क्यों? So that you may speak the word of God. ताकि तुम परमेश्वर के वचन को बांट सको। Not only that, इतना ही नहीं, this verse leads us to pray for God and to use us. इतना ही नहीं, ये बात हमें ऐसे प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो हमें इस्तेमाल कर So I सके। encourage you, let us do the work of a prophet today. आज हम नबी का काम, जो भविष्यद्वक्ता का काम है, वो करते रहे। Let us speak for God wherever we go. जहां पर भी जाते हैं, हम वहां पर उसी की बात करें। Let us tell the people the word of God, the good news of God's love in Jesus. यीशु मसीह में जो परमेश्वर का प्रेम है, वो सुसमाचार को हमें बांटते जाना This है। is what Moses longed for, and let us experience it. जो मूसा ने अनुभव किया, जो मूसा ने आशा की, यही बात को हमें अनुभव करना है और लागू करना है। Yeah, when the Spirit of God is resting upon you, you are experiencing it right now. जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर, मुझ पर उंडेली जाती है, जब ठहरता है, तो हम इसी अनुभव में आते हैं। Yeah, God has given us the privilege of prophesying and speaking about God. परमेश्वर ने हमें ये बहुत ही अद्भुत यानी मौका दिया है कि ताकि परमेश्वर के लिए हम ठहरे और उसकी भविष्यवाणी करें And declaring the word of God. और परमेश्वर के बात को हम बहुत ही घमंड के साथ प्रकट कर सकें। And that will make us faithful prophets in our lives. हमारे जीवन में हम भी बहुत ही विश्वासी नबी बनने के लिए परमेश्वर हमें Lord, सहायता make us करता है। faithful prophet. That must be our prayer. हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे बहुत ही सच्चे विश्वास योग्य नबी या भविष्यद्वक्ता आपके लिए बनाओ। Moreover, let us pray for the whole world so that God may send many such prophets to share the word of God to them all. इतना ही नहीं, सारे जगत संसार में परमेश्वर ऐसे नबियों को भेजकर उसके सुसमाचार का प्रचार करे, इस बात की भी प्रार्थना करना It's our चाहिए। responsibility. ये हमारा कर्तव्य है। Time is short. समय बहुत कम है, And let us not be silent. हमें चुप नहीं रहना। The gift God has given us, the word of God, what He has given unto us. Yes, let us tell to everybody. जो परमेश्वर ने हमें ये बहुमूल्य वचन हमें दिया है, उसे छुपाना नहीं है,
परंतु दूसरों को बताना चाहिए। Then the people will be saved from their sin and they will be brought into eternal life. तभी लोग अपने पापों से मन फिराव कर कर परमेश्वर के इस वचन को अनुसारित करते जाएंगे। Today, wherever you go, आज तुम कहीं भी जाते in हो, our cities, communities, in our workplaces and neighborhoods, हमारे नगर शहरों में, हमारे आस पड़ोस में, कहीं पर भी तुम जाते हो, oh, may God use you to proclaim the word of God. परमेश्वर तुम्हें उसके वचन को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे All हैं। kinds of people are around us. हमारे चारों ओर कई प्रकार के लोग होते Oh, हैं may God help us to be His prophet. कि परमेश्वर हमें उसकी नबी के नाई ठहरने के लिए सहायता करे। Not only that, इतना ही नहीं, the ministry of God can be in different forms and in different degrees. और परमेश्वर का जो काम है, सेवकाई है, वो अनेक प्रकार का और अनेक गहराई में होता है। Yeah, some heroic acts like Gideon, that is all the ministry of God. गिदियन के तरह एक बहुत ही शूरवीर के नाई परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता And है, the songs of the poet, that is also the ministry of God. और परमेश्वर के भजन और कीर्तन लिखने के लिए उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। Samson's strength is the ministry of God. शमशोन जैसे अपने बल के साथ वो फिलिस्तियों को मार गया, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता The है। music of David is the ministry of God. दाऊद की जो संगीत है उसकी तरह भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। The architecture of Bezalel and Solomon, that is the ministry of God. बसलील जैसे वो परमेश्वर के लिए भवन के काम में वो जुड़ा हुआ था, ऐसे कारीगरी के से लिए वो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। All these people are inspired by the Spirit of God to do the work of God. ये सारे लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उसी के काम में जुटे हुए थे, इस्तेमाल किए गए It थे। is not one holy tribe, but holy men of all the tribes. यहाँ पर एक झुंड या नहीं तो एक ही गोत्र के लोग नहीं, परंतु एक ही आत्मा के द्वारा कई गोत्र, कई लोग इस तरह इस्तेमाल होते आए हैं। You may be belonging to any tribe, any background. और तुम किसी भी पाश्चात्य भूमि से या नहीं तो किसी भी तुम गोत्र से हो Now, सकते you हो। moved by the Spirit of God, you can preach the word of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब प्रेरित होते हो, हिलाए जाते हो, तुम परमेश्वर के लिए महान काम कर सकते हो। When we see from the strictest sense, the prophets whom we are talking about in the Bible, they are not confined to one family, one caste, one tribe, one station or one sex. अगर तीव्र रीति से हम देखें और उसकी गणना करें तो ये सारे नबी, भविष्यत वक्ता एक ही गोत्र से यानी तो एक ही परिवार से आए हुए लोग नहीं है, ये कई प्रकार के लोग हैं, और स्त्री है, पुरुष है, कैसे ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया From है। different backgrounds, they were risen and God used them for the good of His people. ये कई प्रकार के भिन्न पाश्चात्य भूमि से आए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। So everywhere such people are there. ऐसे लोग का हर जगह हम देख सकते हैं। In our own land, many are there. हमारे खुद के देश में ऐसे कई सारे लोग हैं। Like the springs of our own land. Yes. Maybe hills will be there, valleys will be there. So many types of things. Yes, we have to satisfy all of them. हमारे भी देश में जैसे कई प्रकार की भूमियां होती है, जैसे पहाड़ है और कुआं है और जहाँ पे जल के ताप है, वहां पर ऐसी जगह से भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। Miriam and Deborah are ladies. मिरियाम और देबोरा हम देखते हैं, मरियम और देबोरा वे स्त्री हैं। But they are not less than Moses and Barak. देखो, बाराक और मूसा से वो कभी कम नहीं थे। In Judah and even in Ephraim, no less than even in Levi. In every tribe people God raised. यहूदा में, अफराइम में, लेविया में, सब लोगों में से परमेश्वर ने अपने नबियों को इस्तेमाल Oh, किया। in Tekoa he raised people. In Gilead he raised people. तेकोवा में, गलीद में, ऐसे परमेश्वर ने अपने नबियों को इस्तेमाल किया। Oh, Nazareth is nowhere less than Shiloh or Jerusalem. देखो, शीलो में, नाजरीत में, कई जगह में परमेश्वर ने उनसे इस्तेमाल किया। Nazareth is not less than Shiloh. देखो, नाजरीत जो है, नाजरेत है, वो शीलो से कुछ कम नहीं, It is not less than Jerusalem. यरूशलेम से वो कम नहीं। Yeah, Samuel and Elisha, see so many people. शामुएल, एलीशा, हम सब लोगों को देखते हैं, ये कोई कम नहीं है। Yeah, a person who is plowing in the field, Elisha, he was chosen. जो खेत में खेती बाड़ी कर रहा था और जब भूमि को जोत रहा था, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। Amos gathering the sycamore fruits. आमोस देखते हैं, वो वहां पर वो फल तोड़ रहा था, उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। So you may be from any background. तुम किसी भी पाश्चात्य भूमि से हो सकते हो, So whatever it may be, और जो भी हो, as the Spirit of God be used by the Lord in the last days. इस आखिरी दिनों में परमेश्वर की आत्मा से भरे जाकर उसके काम के लिए तुम इस्तेमाल में आओ। And till the end be faithful to your call. अपने अंतिम दिन तक परमेश्वर
परमेश्वर की जो बुलाहट है उसके लिए तुम खरे ठहरो। Don't think that I am a small woman. ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत ही छोटी Oh, स्त्री हूँ। my tribe is just very small tribe, like Gideon. Don't tell. ऐसे मत कहो जैसे गिदियोन ने कहा मेरा तो गोत्र बहुत ही छोटा है, अनगिनत गिनती में नहीं आता The है। desire of the Lord is everybody must be used. परमेश्वर का ये इच्छा है कि सब लोग उसके काम में इस्तेमाल हो सके। Harvest is plenty. देखो बहुत ही फसल तैयार है कटने के लिए। To start with, you start in your own place. अगर तुम आराम करना चाहते हो तो अपने खुद की जगह पर आराम करो। May God help you. परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।